एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम चंपकलाल था और उसके पास 3 घोड़े थे। वो रोज उन्हें घुमाने के लिए जंगल में जाया करता था। हर किसान कहता, अरे वाह, तुम्हारे घोड़े तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ न था। तो वो एक राजा के पास गया। वो राजा उसी गांव के दूसरे गांव के निवासी थे। उन राजा का नाम था मुंशीधर। राजा बोले, अगर तुम ये घोड़े मेरे पास छोड़ोगे तो मैं तुम्हें इनकी कीमत दे सकता हूँ, वरना नहीं। लेकिन वो आदमी बोला कि बताइए, अगर मैं इन घोड़ों को आपको दे दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा? आज तक मैंने इनके ही सहारे अपना जीवन काटा है और ये मेरे से एक दिन के लिए भी कभी भी अलग नहीं रहे हैं। आप राजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? राजा कहते हैं, तो ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम मुझे घोड़े नहीं दे सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और चंपकलाल वहाँ से अपने घोड़े लेके चला जाता है। किसान कहता है, तुम वापस क्यों आ गए? फिर से जाओ, राजा तुम्हारी बात मान लेंगे। और चंपकलाल राजा के पास दोबारा जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने घोड़ों को आपके पास रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन राजा जी, आप मेरे घोड़ों को बहुत ही अच्छे से रखिएगा, देख रेख में रखिएगा। अब चंपकलाल वापस आता है तो गांव के किसान उससे कहते हैं, ये क्या किया? गांव के सभी लोग बातें करते हैं, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसने ये क्या किया? और चंपकलाल की बीवी शहर जा रही होती है सामान लेने के लिए। वो खरीदार करके वापस आ जाती है। तब तक चंपकलाल वापस लौट के आ जाता है और गांव का हर आदमी उससे पूछता है, अरे यार, तुमने ये अपने घोड़े राजा जी को क्यों दे दिए? फिर चंपकलाल बहुत सारी मिठाई लेके अपने दोस्तों के साथ राजा जी के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन किसान आदमी उससे कहता है, अब कुछ नहीं होगा। और गांव के जो मुखिया थे वो कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने जो किया है अब तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। अब तुम्हारे घोड़े तुमको नहीं मिल पाएंगे। फिर चंपकलाल अपनी पुरानी बीती बातों को याद करने लगता है और परेशान हो जाता है। वो सोचता है, मैं उनको रोज़ अपने घोड़ों को घुमाने ले जाता था, रोज़ उनकी सेवा करता था, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा उनके बिन? फिर दोबारा चंपकलाल राजा के पास जाने वाली बात को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि किस तरह से वो राजा की बातों में आ जाता है और अपने घोड़े उनको बेच देता है। लेकिन जब राजा ये सब देखता है कि चंपकलाल बहुत दुखी रह रहा है अपने घोड़ों के बिना, तो राजा जी उन घोड़ों को चंपक को लौटा देते हैं और चंपक से कहते हैं, ठीक है, जाओ, तुम अपने घोड़ों को अपने साथ ले जाओ और मैं तुम्हें खाने पीने का सामान भी देता हूँ। जाओ तुम यहाँ से, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा, ना तुम्हारे घोड़े लूँगा और ना तुमसे कोई भी रुपया लूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपकलाल खुशी खुशी अपने गांव लौट जाता है और जो पहले से उसकी ज़िंदगी थी वो अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी अपनी बिताने लगता है। तो इसी तरह इस कहानी को हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय।